आइए जानते हैं वेट कंपोस्टिंग के बारे में। मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं डीएसएम श्री राम फाउंडेशन के खुशहाली स्वच्छता परियोजना के में काम कर रहा हूं और फिटनेस सोसाइटी से हूं मैं और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा देख रहा हूं जो सॉलिड वेस्ट प्लेसमेंट पे काम कर रही है नगर पालिका परिषद के साथ में। कहते हैं कि जो भी हमारी कार्बनिक खाद है किस प्रकार से हमारा इसका उपयोग हो सकता है, किस प्रकार से इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि एक पेड़ और जो हमने लगाया था सरसों का पौधा, एक ये पेड़ है जो जिसमें हमने ये और एक उधर पेड़ दिखाता हूँ कि एक वो पेड़ है जिसमें कि एक साथ लगाए गए थे दोनों पेड़ों को। और इस पेड़ में हमने क्या किया था कि यह पेड़ है जिसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई भी खाद नहीं डाला और जो नॉर्मली हमारा खाद आता है जो मार्केट में आता है यूरिया का आता है, सारे खाद इसमें डीएपी यूरिया सब डाला है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका आउटकम आया है। और इसी के दूसरी तरफ अगर हम आपको लेके जाएं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये सरसों का ही है पेड़ जो दोनों साथ में इसके पहले जो दिखाया इसमें हमने कार्बनिक खाद और बायोडिकम्पोजर को अप्लाई किया था और इसका सुखद परिणाम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसका कितना आउटकम है, कितना प्रोडक्शन है, एक पेड़ में कितना प्रोडक्शन हो सकता है। तो हम सभी से ये गुजारिश करते हैं कि सभी लोग इस कार्बनिक खाद का ही उपयोग अपने खेत में करें, किसान भाई उनका प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। सबसे अच्छा तो यही करते हैं। कौन कहता है कि पत्थर पे कोई पौधा, एक फल, एक सब्जी भी उगाई नहीं जा सकती। इसका एक परिणाम आप देख सकते हैं नगर पालिका परिषद द्वारा ही दी गई एक ज़मीन जहाँ पे कभी एक सीएनडी वेस्ट पड़ा करता था और आज सीएनडी वेस्ट की पूरी ये ज़मीन है जितना भी है सारा सीएनडी वेस्ट इसमें और पॉलीथीन का पूरा ही इसमें सब पड़ा हुआ है अंदर से। अब उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक पेड़ है जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, सूख चुका था, सिर्फ इसको लगाया था और उसमें हमने बायोडिकम्पोजर ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसमें एक हरा सा एक कली आना स्टार्ट हो गई है। अब आप देखिए कि ये हम लेके आए थे पेड़ टमाटर का छोटा सा, सब लोगों ने हमसे ये बताया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही ख़राब है, अंदर पूरा सा मिट्टी है, पूरा पॉलीथीन है, लेकिन हम इसको मानने को तैयार नहीं थे। हमें अपने पे भरोसा था क्योंकि हमारी टीम साथ में काम कर रही थी, हमें उन पे भरोसा था। जब हमने ऑर्गेनिक कंपोस्ट को डिकम्पोजर का अप्लाई हमने इसमें किया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये पूरा, आप जब कोई भी खा के देखेगा इसका टेस्ट ही पूरा अलग होगा क्योंकि इसमें पूरा कार्बनिक खाद ही पड़ा हुआ है। पूरा अप्लाई करते हुए कितने अच्छे से इसमें टमाटर आए हुए हैं, सारे गुच्छों में ऐसे हमने बहुत से पेड़ टमाटर के लगाए हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा पेड़ है, इसमें भी आना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। छोटे से पेड़ में भी आज का परिणाम देखा जा सकता है। अब ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बहुत से प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, पॉलीथीन्स पूरी दबी पड़ी हुई हैं वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए किसी चीज़ को उत्पन्न करने का। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को लगाएं तो सोच के लगाएं कि वो अपना ही अंश है, अपना ही पौधा है, उस प्रकार से उसको देख रेख करें। आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे हमने किस प्रकार से लगाए हुए हैं, ये भी एक फूल देना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से पूरा ही हमारा नगर पालिका का जो एक क्षेत्र था जो पूरी तरीके से कोई भी उपयोग में नहीं था, अब वो एक अच्छे उपयोग के लिए काम आ रहा है, जिससे आने वाले समय में वार्ड के लोग ही इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए हमने एक औषधि पेड़ भी लगाए हुए हैं
जो हमारे सर्दी खांसी जुकाम में भी इसका उपयोग आ सकता है। इसी प्रकार से 2 3 4 5 पौधे लगा के रखे हुए हैं, सिर्फ फूल के ही, सिर्फ फल के ही, सब्जी साग के ही नहीं, हमारे औषधि पेड़ भी यहाँ पे आराम से उग सकते हैं। आप इसका अपने घर में भी उगा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। स्टार्ट गो सर रेडी। अब ये देखिए हमारे सफाई साथी हैं जो यहाँ पे पूरे प्लांट को देख रेख करते हैं। जो भी कचरा आता है उसको सेग्रीगेट करते हैं, टच सेग्रीगेशन होता है। उसके बाद कचरे को, क्योंकि कचरा हमने लगा दिया, उसकी प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज़ हो पाए, इसके लिए यहाँ पे डिकम्पोज़र है जो हमें प्रतिदिन मिलाना पड़ता है। ये हमने 2 प्रकार के डिकम्पोज़र बना के रखे हुए हैं। ये पहला डिकम्पोज़र है जिसमें हमने गौमूत्र, गाय का गोबर और बैक्टीरिया हमने इसमें डाला हुआ है 200 लीटर पानी में, और उसका घोल बनाकर तैयार हुआ है। 7 दिन में ये पूरी तरीके से हमारा तैयार हो पाता है। दूसरा है सिंपल वाला। सिंपल वाले की बात करें तो इसमें 200 लीटर पानी लेते हैं और बैक्टीरिया, इसमें इफ़को कंपनी का एक बैक्टीरिया है जिसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। उसमें हम 2.5 किलो गुड़ डालते हैं, 250 ग्राम बेसन डालते हैं। 7 दिनों में ये तैयार हो जाता है, लेकिन सुबह शाम प्रतिदिन इसको हिलाते रहना है। हमें 5 मिनट तक इसको हिलाना है और इसी को अप्लाई हम करते हैं इस गीले कचरे में। जो कचरा हमारे पास आने के बाद हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद इसकी प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है और गीले कचरे से खाद जब बना रहे हैं कार्बनिक खाद, उसकी और भी अच्छी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं ये एक ताज़ा कचरा है जो कि अभी शायद नया प्रोसेस होगा। अगर हम बात करें तो यूपी में सिर्फ केवल हरदोई में ईओ साहब के द्वारा उनके ही एक मार्गदर्शन में स्टार्ट किया गया है। यह एक नई प्रक्रिया है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहाँ पर। इसे कॉम्पैक्शन मेथड या सैंडविच प्रोसेस कहते हैं। अगर आप देख पाए सैंडविच हम क्यों कह रहे हैं, आप नीचे से आप देखिएगा बिल्कुल सैंडविच के प्रकार का ही लगता है कि ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर साग सब्जी रखी है, फिर ब्रेड रखा है। इस तरीके से ही कॉम्पैक्शन इसका होता है। कॉम्पैक्शन करने का इसमें सबसे अच्छा ये चीज़ होता है, जितना भी लीचेट होता है हमारा सारा लीचेट यहीं पे ही समाप्त हो जाता है, निकल जाता है। अब इसकी मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो सबसे अच्छा मॉनिटरिंग में हमें ये लगा हुआ है कि हमारे एडीएम मैम हैं, वंदना मैम, वो जो समय समय पर आती रहती है, हमें गाइड करती रहती हैं। ईओ साहब हमारे आते रहते हैं जो हमें बताते रहते हैं। डीपीएम सर हैं जो रेगुलर आकर के मॉनिटरिंग करते हैं। जितनी जो भी हमारी कमी होती है वो सब चीज़ें हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद 7 दिन के बाद हम इसकी विंडो बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं कि विंडो हम इस प्रकार से बना रहे हैं। जब हम कॉम्पैक्शन कर लेते हैं, सैंडविच की प्रक्रिया हम 7 दिन तक पूरी ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, हम उसका विंडो बना लेते हैं। कॉम्पैक्शन में जैसा कि हम बता चुके हैं कि जितना भी लीचेट है वहीं पे सारा समाप्त हो जाता है। यहाँ पे लीचेट निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा ही कम है, जो थोड़ा बहुत रह जाता है वही निकलता है। यहाँ पे हमने विंडो बना देते हैं। विंडो बनाने के बाद ये प्रक्रिया हमारी स्टार्ट चलती रहती है और उसको हर दूसरे तीसरे दिन में इसकी पलटी करते रहते हैं। पलटी करना इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है। जितनी भी आप कॉम्पैक्शन भी देख रहे हैं वो भी एक ऑक्सीजन प्रोसेस है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खाद बन रही है। विंडो भी हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खाद बनाता है। तो 3 दिन में इसको खोलना ज़रूरी होता है कि जितना भी वायु है इसके अंदर जाए और बैक्टीरिया को अच्छे से ग्रो कर पाए। ये हमें बहुत आवश्यक ध्यान देना पड़ता है। जब ये प्रक्रिया हमारी 40 से 45 दिन की हो जाती है तो हमारी खाद बनके तैयार हो जाती है। आइए हम दिखाते हैं किस प्रकार से ये तैयार हुई है। जब विंडो से हमारा 40 से 45 दिन से कोई प्रक्रिया हमारी गुजरी, हमारे गीले कचरे से खाद बनने की प्रक्रिया, तो हम लोग लाके यहाँ पे इसको एकत्रित कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे 2 से 3 दिन तक रखते हैं। इसको खोलते रहते हैं कि थोड़ा बहुत, क्योंकि खाद बनने में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हमारी इसमें नमी होनी चाहिए, कम से कम 20 से 25% नमी होनी चाहिए। तभी हमारी जो पानी की क्षमता है खेत में, अगर हम इसको कोई भी किसान अगर डालेगा तो हमें पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। इसी वजह से कार्बनिक खाद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी किसान के लिए। अब इस प्रोसेस के बाद इसमें हमारी जो सफाई साथी हैं क्या करते हैं कि इसकी छनाई करते हैं। छन्नी के माध्यम से, छन्नी है हमारे पास में, ये छन्नी है, ये छन्नी के माध्यम से सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा खाद बनकर तैयार होता है। छानने के बाद ये देखिए, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार, कितनी बढ़िया खाद है ये, जिसमें ना ही किसी भी प्रकार की दुर्गंध है, ना ही किसी भी प्रकार का इसमें किसी प्रकार कोई भी कीड़ा है। ये बन के हम लोग इसकी पूरी पैकिंग कर लेते हैं। बाकी
अब एक प्रश्न आता है, क्योंकि हम सारा काम मैन्युअली कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई मशीनरी का उपयोग नहीं है, तो हमारा मोटा मोटा कचरा बच जाता है, जैसे आप ये प्रकार से देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ये मिसयूज़ है, इसका किसी प्रकार मिसयूज़ नहीं होता। इसका हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारा गीला कचरा आ रहा है उसकी हम लेयरिंग करने में इसको बिछा देते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर है, बैक्टीरिया है, तो बहुत अच्छे से काम कर सकता है ये, और किसी भी गीले कचरे को खाद बनाने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकता है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं फिनिश सोसाइटी से एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। अभी मैं डीसीएम श्री राम फाउंडेशन की परियोजना है खुशहाली स्वच्छता परियोजना, उनके साथ में और नगर पालिका परिषद हरदोई के साथ में मिलकर ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन पे 2 वार्डों में 21 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड में हम लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन के बाद हम विंडरो पे आते हैं। विंडरो के बाद अगर हम चाहें तो हम तीसरी प्रक्रिया जो एरोबिक वर्मी कंपोस्टिंग है उसमें भी हम जा सकते हैं। सेल्फ नीतीश कुमार और मैं यहाँ गुप्ता कॉलोनी नई बस्ती में रह रहा हूँ और अभी यहाँ पर डीसीएम श्री राम फाउंडेशन के द्वारा जो सफाई का कार्य चल रहा है और ये बड़े अच्छे स्तर पे चल रहा है। नगर पालिका परिषद हरदोई में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत वार्ड संख्या 5 और वार्ड संख्या 21 में डीसीएम श्री राम फाउंडेशन के सहयोग से एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कराया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य उससे है जो घरों से, फैक्ट्रियों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त होता है और उसको ट्रीट करके इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे फिर उसका पुनर्प्रयोग हो सके और पर्यावरण के लिए वो नुकसानदायक न हो। इसके लिए नगर पालिका परिषद हरदोई में कार्य चल रहा है और निकट भविष्य में तैयार होने के पश्चात नगर पालिका परिषद हरदोई के लिए एक बेहतर ट्रीटमेंट प्लान तैयार हो जाएगा। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
भैया सुन बहना, मेरा है यह कहना, सब्जी के छिलके हैं, कतरन जो फल के हैं, घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची राख फूल पाती है, कुछ चीजें सड़ी गली बीमारी लाती है। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान भी जा बात मेरी, देख यूं न टाल। अरे तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कागज के टुकड़े हैं ये अपने दुखड़े हैं, प्लास्टिक बेकार पड़ी यूं न पॉलीथीन रखो, घर में डस्टबिन रखो, 1 2 3 रखो, कुछ